हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपकी समूह 2 और समूह 3 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 12 नवंबर 2025 रखी गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। खासकर इस वीडियो में हम असिस्टेंट इंजीनियर आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, स्वच्छता निरीक्षक आपकी जो वैकेंसी आई हुई है और अन्य आपकी विभिन्न प्रकार की जो पोस्टें हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही इसकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है और किस प्रकार से आपको पेपर कोड आपको सिलेक्ट करना है और इसकी मल्टीपल फीस आपको किस प्रकार की लगने वाली है, तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पहले हमने जो अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो को प्रोवाइड किया था। तो आज की वीडियो में कुछ आपको जो विशिष्ट पोस्टें आई हैं, इसके फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस देखने वाली हैं। तो बाकी आपकी एग्ज़ाम की डेट है, तो इसकी डेट तो आपकी बढ़ेगी क्योंकि 15 दिसंबर तक आपके एमपी पुलिस के ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर कोड्स बता देते हैं किस पेपर कोड में कौन कौन सी पोस्ट कोड आपकी आने वाली है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपकी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आई है, जो आपकी वैकेंसी आई है, तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर कोड ई है। इससे आपके एग्जाम में आपका जितनी ये सारी पोस्टें आपको दी गई हैं, इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इतनी सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री से संबंधित के 100 क्वेश्चन तो आपके जनरल जो आने हैं नॉर्मल वो आएंगे, आपको ये वाले आएंगे, ये तो सभी के लिए कॉमन है 100। और पार्ट बी में आपका जो आएगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे इंजीनियरिंग की यहाँ पर अप्लाई करते हैं ये वाली, तो आपके 100 क्वेश्चन पर इसी से संबंधित आने वाले हैं। इसी प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका यही पेपर कोड ऐप है और इसमें इतनी पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। इसी प्रकार से आपके जो स्वच्छता निरीक्षक है वो भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपका एक स्वच्छता निरीक्षक भी होगी, ये रहा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और स्वच्छता निरीक्षक का डिप्लोमा, तो ये पेपर कोड डी है। अब इसमें आपकी ये पोस्ट कोड आपकी दी गई है, तो इन पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, पहले आप ऊपर की ओर आइए यहाँ पर, तो यहाँ से आपकी पोस्ट स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आप एक एक पोस्ट कोड यहाँ पर चेक करते जाइए। जैसे हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे पोस्ट कोड यहाँ पर 6 से आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर रहेगी स्वच्छता निरीक्षक, अब इसमें आप देखिए पोस्ट कोड आपका 5 है, तो इसको नोट कर लेना। और इसकी योग्यता क्या है, तो बीएससी होना चाहिए। बीएससी आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बीएससी होना चाहिए, प्लस स्वच्छता में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। इसी प्रकार से और दिखा देते हैं हम आपको। तो इसी प्रकार से जैसे आपकी ए अभियंता की है इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर और देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की दिखेगी। तो इस प्रकार से आपको जो पोस्ट कोड दिएगा है, इनको आपको नोट करते जाना है। इस प्रकार से आपकी जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल, जैसे यहाँ पर आपकी सहायक इंजीनियर आपकी विद्युत की इलेक्ट्रिकल की है, तो जो इलेक्ट्रिकल वाले अभ्यर्थी वो इसी प्रकार से अपनी पोस्ट कोड को यहाँ पर नोट करते जाइए और इसको आप देखते जाइए। इसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए, तो सभी को यहाँ पर आप एक एक करके यहाँ से चेक करते जाइए। जैसे आपकी लैब असिस्टेंट है, तो इसमें बीएससी वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको जैसे पेपर कोड ई है, इसमें आपकी इतनी सारी वैकेंसी है, यानी पोस्ट कोड है, तो इतनी पोस्ट कोड के लिए आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाली, तो इनको यहाँ पर आप देख लीजिए और एक एक करके वहाँ पर ऊपर की ओर जाइए, तो पोस्ट कोड को यहाँ पर चेक करते जाइए। इसी प्रकार से आपकी अन्य डिग्री है, तो इसी प्रकार से आपको इसको देखना है। तो अब चलिए इसकी हम ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो प्रोसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा अपने ब्राउज़र में, और आप अपने इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ब्राउज़र में टाइप करना है MPSP, तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो इंग्लिश दिख रहा है, इस इंग्लिश पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको सिंपल सा क्लिक कीजिए तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे को चले आना, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो केमिस्ट स्वच्छता निरीक्षक की वैकेंसी आपको दिख रही है, तो सबसे पहले तो इसकी आपकी जो PDF है रूल बुक की, जो PDF वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड करके पोस्ट कोड को और एक एक जानकारी को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए आपको ये वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। इस पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। जो आपको टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए।
आगे बढ़ाए पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके जो प्रोफाइल पंजीयन है यानी OTR है, यदि जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है तो आपको पहले नया प्रोफाइल बनाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करेंगे तो फिर नया रजिस्ट्रेशन आप बना लेंगे। नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इसका हम पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो जिसकी पहले प्रोफाइल बनी हुई है तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये जैसे भाई आपके वर्तमान में जो आजकल सभी जगह OTR चलता है तो वही OTR ही समझ लीजिए। तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यानी OTR नंबर वो फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपको सभी जानकारी एक एक करके चेक कर लेना है। यदि कोई जानकारी मिस्टेक है तो उसको आप प्रोफाइल को अपडेट करके पहले सही कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म को आगे बढ़ाना है। तो सब कुछ आपका सही है तो आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 34, यहाँ पर आपकी क्लास सेलेक्ट करना है। यदि आप एक्स सर्विस में नहीं भूतपूर्व सेना है तो इस पर टिक कीजिए, दिव्यांग है तो इस पर टिक कीजिए, संविदा कर्मी तो इस पर टिक कीजिए और इनमें से कुछ नहीं है तो बिना वर्ग पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको आ जाना है कि आप शासकीय विभागों में या निगमों में या मंडलों में या स्वशासी आपका निगाहों में या होमगार्ड हैं आप तो वहाँ पर टिक करेंगे और नहीं है तो उन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। यदि आप किए गए हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो इस प्रकार से ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 39, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। यदि आप हैं तो वहाँ पर, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अब ये सभी जानकारी दी आपकी वैवाहिक स्थिति है, आपकी विधवा परित्यक्त तलाकशुदा। यदि आपने प्रोफाइल में वैवाहिक स्थिति यहाँ पर टिक किया है तब आपको ये ऑप्शन यस और नो करने का शो होगा। और यदि आपने वैवाहिक स्थिति आपने वहाँ पर पहले ही नो पर क्लिक कर दिया है तो ये भी आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज रहेंगी। इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा। यदि आप मेरिड हैं तो आपको ये यस और नो क्लिक करना होगा। ये क्या है तो आपका SC ST जो और OBC नॉन जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है इसके तहत आपका अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत पुरस्कृत हैं तो यहाँ पर आप हाँ पर टिक कीजिए। और जब पहले ही अपने अनमेरिड पर टिक किया है तो ये भी आपका क्लोज यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 43, तो क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि आप हैं तो वहाँ पर, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग यदि इनमें से आप इन वर्गों में सम्मिलित हैं और आपको 55 वर्ष तक की छूट मिलेगी और बोनस अंक है इसका लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको देख लेना। जैसे आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें टिक कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर आप ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से टिक करेंगे। और आपको जैसे C सर्टिफिकेट है तो इस प्रकार से C सर्टिफिकेट टिक करेंगे। और यदि इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं जो 10 पॉइंट आपको दिए गए हैं तो ऊपर आपको फिर यहाँ पर नहीं पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेपर कोड। अब यहाँ पर समझ लीजिए जिस पेपर कोड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सभी के पेपर कोड दिए गए हैं और सभी के यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, पेपर कोड भी दिए गए हैं इस प्रकार से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो इसका पेपर कोड 5 का ये आपका 0.5 दिया और इसका पेपर कोड E है। तो जैसे आप इसको E पर टिक करते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपको, तो जैसे यहाँ पर आप स्वच्छता निरीक्षक वाले भी अभ्यर्थी हैं तो चूँकि यहाँ पर आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने सिर्फ पेपर कोड E के लिए सिलेक्ट किया है तो अब आपको फीस कितनी लगेगी वो आपको दिखा देते हैं। पेपर कोड के अनुसार यहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको प्रति प्रश्न पत्र, जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए E सिलेक्ट किया है तो जो ईवर के अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपये प्लस 60 रुपये यानी 560 रुपये आपकी फीस यहाँ पर हो चुकी है। और जो रिजर्व अभ्यर्थी थे उनके लिए 250 और 60 यानी 310 रुपये आपको यहाँ पर फीस हो चुकी है। इसके अलावा आपको यदि और पेपर कोड सेलेक्ट कर देते हैं आप तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने वहाँ पर पेपर कोड E सेलेक्ट किया है, अब पेपर कोड E आपको यहाँ पर 500 रुपये ही, यहाँ पर 560 रुपये ही यहाँ पर लगेगी जैसे ईवार के हैं। तो इसकी जो इतनी पोस्ट कोड है इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको पहले दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए सब हमने वही पेपर कोड E को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और जो आपके यहाँ पर डिग्री है यानी मार्कशीट है फाइनल सेमेस्टर की, इसको भी आपको आगे अपलोड करना होगा। तो आपको सभी पोस्ट को पहले चेक कर लेना है। जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वही आपको फिल करना है और वही आपको अपलोड करना है। नहीं तो यदि कुछ और गलत पोस्ट सेलेक्ट कर देते हैं और गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो पूरा फॉर्म ही आपका रिजेक्ट हो रहा है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो क्लिक हियर टू सेलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस, इस पर आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए सिर्फ आपने पेपर कोड E ही सिलेक्ट किया है। अब E के तहत जितनी पोस्ट कोड यहाँ पर आ रही हैं आपको इतने में सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 560 रुपये ही यहाँ पर अभी फीस लगने वाली है। तो ये आपको सभी की पोस्ट आपको दिख रही है, कार्यालय का नाम दिख रहा है, पोस्ट का नाम दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी पोस्ट है। जैसे मान लीजिए इस पोस्ट को आपको
जिस क्रम में आपको रखना उसी क्रम में आपको टिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपकी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के तहत आपकी जो पोस्ट आई है प्रबंधक संपदा एवं निर्माण सहायक, फॉर एग्जांपल के लिए N3 सीधी भर्ती, इसका पोस्ट कोड आपको ये 25 दिख रहा है। तो इसके लिए हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे, हम यहाँ पर टिक करेंगे यहाँ पर, और जो 25 दिख रहा है इस 25 को भी टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पोस्ट आपकी फर्स्ट नंबर पर दिख रही है। अब यदि आप क्रोम ब्राउजर से फिल कर रहे हैं आप मोबाइल में, तो आपको इस प्रकार का हो सकता है शो ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज कर रहे हैं फिल करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको लैपटॉप या पीसी की तरह ही आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं, बाकी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट को आपको दूसरे नंबर पर देना है, तो सभी को टिक, और जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से नो पर भी टिक कर सकते हैं, और जिसके लिए आप एलिजिबल है उसको यहाँ पर यस करना है। तो ये वाली पोस्ट को हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से, और सभी की यहाँ पर योग्यता भी दी गई है, तो साथ में जो भी आपके पास योग्यता है उसी के लिए आपको हाँ पर टिक करना है, और उसके सामने जो ये वाला नंबर दिख रहा है इस पर भी आपको इस प्रकार से टिक करना है। इस प्रकार से टिक कीजिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर दूसरा भी आ चुकी है। इसी प्रकार से आप जिस पोस्ट को लिए जिस क्रम में रखना चाहते हैं इसी क्रम में इसको इस प्रकार से टिक करते जाइए। तो यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट यहाँ पर आपकी शो होती जाएंगी, चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6वें नंबर, इस प्रकार से आप देखते जाइए। तो यहाँ पर ये आप इस प्रकार से शो होगा। तो इस तरह आपको हम डेमो के लिए फिल करके दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर देखिए, और जिसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको नो पर भी टिक करना है। यदि नो पर टिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर पेपर कोड भी देख सकते हैं, सभी में ई यहाँ पर दिख रहा है, देखते जाइए। इस प्रकार से आपको ई ही यहाँ पर टिक करना है। जिसके लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर भी टिक कर सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम नहीं एलिजिबल तो नो पर टिक कर देते हैं। इसी प्रकार से इस पर हम नो पर टिक कर देते हैं फॉर एग्जांपल के आपको दिखाने के लिए, इस प्रकार से नो पर टिक करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी जो भी पोस्ट आपने फिल की है यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपकी 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम में आपको ये शो हो रही है। तो ये अभी आपकी सिर्फ पेपर कोड ई ही है, इसका सिर्फ एक ही पेपर होगा और आपको एक ही फीस लगेगी। लेकिन आप यदि इन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल थे जो आपको ऊपर दिख रही हैं, तो इनके लिए भी आप टिक कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जितने को टिक करेंगे उतने ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और उतनी बार ही आपको एग्जाम देना होगा, और उतनी ही आपको फीस यहाँ पर लगने वाली है। अब यदि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ चलिए और दिखा देते हैं कैसे आप टिक करेंगे। अब यदि आप एक से ज़्यादा पेपर कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका स्वच्छता निरीक्षक वाला ये वाली पोस्ट के लिए टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सिविल इंजीनियर की थी तो इसको भी टिक करेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो और अन्य पोस्ट हैं इनके लिए भी यहाँ पर इस प्रकार से आप टिक कर सकते हैं। जैसे ये वाली पोस्ट है आपकी है, इसके अलावा और दिखा देते कुछ आपको पोस्ट है। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल के लिए ये सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आपको सही तरीके से फिल करना है। तो इस प्रकार से आपको देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने देख लीजिए भाई 3 पोस्ट को पेपर कोड के लिए सिलेक्ट कर दिया, तो आपके 1500 रुपये यहाँ पर हो चुकी है। 1500 ए और प्लस 60, इस प्रकार से 1560 आपके हो चुके हैं यूआर के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए अलग यहाँ पर दिखेगा। तो किसी एक पोस्ट कोड के लिए और हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे इसके लिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो अब इसकी पोस्ट को यहाँ पर आपने कर लिया। अब इसकी सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे आप। तो अब आप यहाँ पर देखते जाइए, जैसे हमने 4 पेपर कोड सेलेक्ट किया तो पेपर कोड आपको ई दिख रहा है, जैसे ई हुआ ई हुआ। अब इसके तरह जितनी पोस्ट कोड हैं ये आपको दिख रही हैं। तो जिस पोस्ट के लिए जिस क्रम में रखना है तो इसी प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे, इस प्रकार से टिक करेंगे। यहाँ पर आपकी तो पहले नंबर पर आ चुकी, इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर जिसको रखना है इसको टिक कीजिए, तीसरे नंबर पर जिसको रखना है इसको टिक कीजिए। तो इस प्रकार से अपनी सभी पोस्ट को यहाँ पर आपको पेपर कोड डी भी दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको इसको टिक करते जाइए। तो ये आपको सिर्फ हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपके पेपर कोड ई भी था जो इंजीनियर वाला, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होगा यदि हमने सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे की, तो इसी प्रकार से हमने सभी सेलेक्ट किया है, सभी की पोस्ट कोड को यहाँ पर आपको देख लेना है। इसी प्रकार से आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम फिल करके आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस अब में क्या करना होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी पोस्ट आपके यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। ये सब आपको हम समझाने के लिए फिल कर रहे हैं। और अब यदि इनके लिए आप किसी एक पोस्ट के लिए ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से टिक करेंगे, और अप और डाउन इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आपकी पोस्ट यहाँ पर आपकी इसको टिक कीजिए इस प्रकार से। जैसे इसके लिए हम इसके लिए ऊपर करना है तो इसको आपको ऊपर करना है, तो इसके लिए अपर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं ये आपकी ऊपर हो चुकी है। जैसे 88 वाली पोस्ट के लिए हम इसके ऊपर रखना चाहते हैं, इसको हम टिक करेंगे एक बार। इस प्रकार से हमने टिक कर दिया, इसको टिक कर दिया। अब यदि इसके लिए इस वाली पोस्ट के लिए आप 67 नंबर की जगह पर रखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर अपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी ऊपर हो चुकी। तो इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना कि यहाँ पर नीचे को आएगी आप, अब आप इस सभी को आपको यस नो कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ यूआर से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका रोजगार पंजीयन।
तो ये रोजर पंजीयन होना सभी के लिए अनिवार्य है। बिना रोजर पंजीयन के आप ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि जिसका रोजर पंजीयन नहीं है तो उसको रोजर पंजीयन कैसे करना है तो इसका अपने चैनल पर पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर आप सर्च करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे रोजर पंजीयन और चैनल का नाम करियर सिविल सर्विस, तो आपका रोजर पंजीयन की वीडियो आ जाएगा, उसको देखकर अपना रोजर पंजीयन भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको यस करना है, और यदि नहीं पर टिक करते तो देख सकते हैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ पर टिक करना है। अब आपका जो रोजर पंजीयन क्रमांक वो फिल करना है। रोजर पंजीयन करने की दिनांक किस डेट को आपने पंजीयन किया है तब वो, और आपने किस जिले से पंजीयन किया है, इस प्रकार से आपका ये जिला आ जाएगा। तो जो भी अपना जिला है इस जिले को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद आपका जो आवेदित पद है इसके लिए आपको जो न्यूनतम शिक्षण अर्हता है और अन्य अर्हता को अपन अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और अन्य आप सभी शिक्षण अर्हता आप रखते हैं, तो यहाँ पर हाँ पर ही इस प्रकार से टिक करना है। इसको तो नीचे को लाना है। यदि आपके पास जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपके पास समग्र आईडी है तो वहाँ पर टिक कीजिए और अपनी समग्र आईडी यहाँ पर दे सकते हैं, और यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो नहीं पर टिक कीजिए, ये आपके लिए देना जरूरी नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 50, अब आपको यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर सुविधा के अनुसार इस प्रकार से अपने 4 एग्जाम सेंटर को इस क्रम में आप यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको टिक कीजिए, इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाइए। इस प्रकार से 4 एग्जाम सेंटर आपको दिखा, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका देखो जो घोषणा पत्र दिख रहा है, टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करना है और सिंपल सा आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आप सबसे पहले ऊपर की ओर देखिए आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, तो पहले इस एप्लीकेशन नंबर को पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। अब आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उन सभी की आपको मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो जिस पोस्ट पेपर कोड के लिए आपने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर पेपर कोड आपका ए हुआ, ई हुआ, डी हुआ, तो जैसे यहाँ पर आपके जो जीव विज्ञान वाली पोस्ट थी कृषि विज्ञान, तो आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से आपको स्वच्छता निरीक्षक की अपलोड करनी होगी, और आपका जो इंजीनियरिंग की मार्कशीट है फाइनल सेमेस्टर की, उन सभी के लिए आपको अपलोड करनी होगी। तो सभी के यहाँ पर सामने ये ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, आपकी जो मार्कशीट है उसकी आपको पहले फोटो खींचनी है, अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और उसकी साइज आप 150 की भी से ज़्यादा मत रखिए, और जेपीजी फॉर्मेट में, और इसकी विड्थ और हाइट इसको रख सकते हैं 700 चौड़ाई रख सकते हैं और 950 इसकी ऊंचाई रख सकते हैं। यदि इसको रिसर्च करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी रिसर्च करने का वीडियो हमने पहले से बना दिया है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर सर आपको विड्थ में आपको 700 रख देना है चौड़ाई में, और हाइट में आपको 950 कर देना है, और जेपीजी भी कर देना है, और आपको साइज वहाँ पर आपको 150 140 के आसपास कर दीजिए। उसको रिसर्च करके आप यहाँ पर करेंगे। तो आपको करना क्या है, फिर आपको गैलरी से अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है जो मार्कशीट है उसको, और अपलोड पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपकी स्वच्छता निरीक्षक की, सभी को आपको अपलोड यहाँ से कर देना है। तो जैसे हम इनको अपलोड कर देते हैं तो एक एक करके पहले आपको एक बार सही तरीके से चेक करते जाना व्यू मार्कशीट पर क्लिक करके, क्योंकि आपकी सही से ही अपलोड होना चाहिए। जो बायो वाली मार्कशीट वो बायो वाले में होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग वाली है तो वो इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, और जो स्वच्छता निरीक्षक है वो स्वच्छता निरीक्षक वाली ऑप्शन में ही अपलोड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई किसी में कुछ हो गया किसी में कुछ हो गया, यदि ऐसा कर देते हैं तो आपका पूरा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक एक करके पहले आप इस पर क्लिक करके एक एक बार चेक कर लेना कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। यदि सब कुछ सही तो आपको फिर सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो अब आपको ऊपर फॉर्म का भुगतान नहीं इस प्रकार का देखेगा, आपको सबसे नीचे को चले आना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने से पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म ऐसे ये वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो पहले प्रिंट पर क्लिक कीजिए, एक बार इसको प्रिंट ले लीजिए, और यदि प्रिंट नहीं हो रहा तो एक बार क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद एक बार बैक आ जाइए। बैक आने का दोबारा से इसी प्रकार के पेज पर आइए, तो आपको फिर प्रोसीड टू जो पेमेंट का ऑप्शन है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस पर आप टिक कर देते हैं तो अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी जो फीस है वो आपको पेमेंट ऐसे करनी होगी। तो अब आपको अपनी फीस को पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहा है, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम। तो जैसे यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे सिंपल सा। इसका तो कोई जीपीए या पेटीएम जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है तो उसको यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। जैसे पेटीएम से करना है तो पेटीएम पर क्लिक करेंगे, तो इसका तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। यदि पेटीएम से पे कर रहा है तो कोई क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को आप किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन करके इसको पेमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए आपको फीस दिख रही है। तो जो कि यहाँ पर जैसे हमने पेपर कोड 4 सेलेक्ट किए थे तो 500 के हिसाब से यूआर के लिए आधार से आपको 2000 रुपये आपकी फीस हो चुकी, और 60 रुपये पोर्टल चार्ज इस प्रकार से दिखेगा। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के है तो उसको फीस आपको यहाँ पर अलग दिखेगी। तो इस प्रकार से आपको ईमेल अन्य आपको ऑप्शन दिख रहा है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या डायरेक्ट आपका जो क्यूआर कोड दिख रहा है इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और इस पर पेमेंट करेंगे तो आपकी फीस यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। और पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा बैक नहीं होना है, थोड़ा आपको सेकंड तक आपको वेट करना है, तो आपके फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और आपके फॉर्म में भुगतान है इस प्रकार का दिखने लगेगा।
और यदि आप सिर्फ एक पेपर कोड के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 560 रुपये ही फीस आपको पे करनी होगी। तो ये आपकी पेपर कोड के आधार पर रहेगा। बाकी यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है और आप फॉर्म को चेक करना चाहते हैं कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो उसको चेक करने के लिए आप दोबारा से इस प्रकार के होम पेज पर आइए। तो जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है, स्क्रीनशॉट लिया है, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड, और इस प्रोफाइल पासवर्ड को फिल करने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अपनी फीस को यदि पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो पूरा फॉर्म आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि जिसके फॉर्म में भुगतान नहीं दिख रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं, आपका पेमेंट यहाँ पर हो गया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और यदि आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन भुगतान नहीं है दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका पेमेंट तो कर दिया है, कट गई फीस, लेकिन अभी किसी सर्वर के कारण आपकी पेमेंट नहीं हुई है, तो लगभग आप 24 घंटे तक वेट कर लीजिए। और यदि फिर भी आपकी पेमेंट नहीं होती है तो फिर आपको करना क्या होगा, आप दोबारा से फीस पेमेंट करना होगा। आपकी जो पेमेंट आपकी फेल हो चुकी है वो कुछ देर में आपकी उसी माध्यम में रिफंड हो जाएगी। जैसे पेटीएम से पे कर रहे हैं तो पेटीएम में आ जाएगी, फ़ोनपे से पे कर रहे हैं तो फ़ोनपे में आपकी वापस आ जाएगी। और यदि आपने किसी कोई गलती कर दी है तो आप कुछ 1 से 2 दिन बाद दोबारा से फिर चेक करेंगे। तो यदि कोई मिस्टेक कर देती हैं तो आपको यह आवेदन निरस्त है इस प्रकार का देखेगा। तो आपको गलती नहीं करनी, जो सर्टिफिकेट आपको है वो सही तरीके से आपको यहाँ से सबमिट करना। अब जिसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड पता नहीं है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पास, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी जानकारी फिल करेंगे, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करेंगे यहाँ पर, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज जाएगा, उसमें आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अब जिसने फीस पेमेंट कर दिया है, फॉर्म भी सबमिट कर दिया है, लेकिन वो गलती से एप्लीकेशन नंबर नोट ही नहीं कर पाया है, तो वो एप्लीकेशन नंबर कैसे खोजेंगे। तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो आपको वही सेम आपको एप्लीकेशन नंबर आपको जो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक जो आपने स्टार्ट में फॉर्म फिल करने के लिए एंटर किया था, तो वही आपको फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आगे वाला पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 इसका एक एप्लीकेशन नंबर से होगा, उसको नोट कर लेना है और अपने फॉर्म को यहाँ से रिप्रिंट ले लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।